देखिए, हर गरीब से गरीब आदमी के पास होगा अब बैंक अकाउंट, क्योंकि आरबीआई ने बीएसबीडीए अकाउंट की शुरुआत ही इसलिए किया है ताकि हर गरीब आदमी अपना एक बैंक अकाउंट खुलवा सके। चाहे एचडीएफसी बैंक की बात करें, एक्सिस बैंक की बात करें या कोई पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें, उसमें हर गरीब आदमी अपना एक अकाउंट खुलवा सकते हैं। आज के इस वीडियो में बीएसबीडीए अकाउंट के बारे में जानेंगे। बहुत कम लोगों को बीएसबीडीए अकाउंट के बारे में जानकारी है और मैं क्यों कह रहा हूं कि हर गरीब आदमी बीएसबीडीए अकाउंट रख सकती हैं। उनके पास पैसे नहीं है तो भी वो बैंक अकाउंट काफी आसानी से खुलवा सकती हैं। देखो, बीएसबीडीए अकाउंट जिसका फुल फॉर्म देखोगे तो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट कहा जाता है, जिसमें एक छोटा अकाउंट इसे आप समझ सकते हैं। छोटा वैसे अकाउंट छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन जो बीएसबीडीए अकाउंट होता है इसे छोटा अकाउंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लिमिटेशन आती है। तो सब कुछ हम लोग डिटेल के साथ समझेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं बीएसबीडीए अकाउंट आप कैसे खुलवा सकते हैं, इसके लिए मिनिमम बैलेंस वगैरह की क्या चक्कर है। देखो, अगर आप एचडीएफसी बैंक में खुलवाने जाओगे या एक्सिस बैंक में या कोई पब्लिक सेक्टर बैंक में अकाउंट खुलवाने जाओगे तो उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट आपको लेकर जाना होता है। और एचडीएफसी वाले या एक्सिस बैंक वाले या आईसीआईसीआई बैंक वाले और कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक वाले तो बोल देंगे कि भाई अकाउंट में पैसे मेंटेन करके चलो। तो अगर आप अकाउंट में पैसे मेंटेन करके नहीं चलते हो, तो अगर आप अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो आपसे चार्ज भी लिया जाता है। लेकिन बीएसबीडीए अकाउंट क्या होगा कि जीरो बैलेंस के साथ ओपन होगा, मतलब सिर्फ आप अपना डॉक्यूमेंट लेकर जाओगे, वो अकाउंट ओपन हो जाएगा और इसमें आप पैसे नहीं भी रखोगे तो किसी भी प्रकार की चार्जेस नहीं है। सबसे बड़ी बात इसमें यह भी है कि आपको डेबिट कार्ड भी इसके साथ मिलता है। इसके अलावा आप यूपीआई मनी ट्रांसफर कर सकते हो, एनईएफटी कर सकते हो, आरटीजीएस कर सकते हो, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, सारे फैसिलिटी अब आपको बीएसबीडीए अकाउंट में मिलता है। मतलब एक नॉर्मल जो सेविंग्स अकाउंट आप खोलते हो और उसमें जो फैसिलिटी मिलता है, सेम उसी प्रकार के बीएसबीडीए अकाउंट में फैसिलिटी आपको मिलती है। अगर एचडीएफसी बैंक के बीएसबीडीए अकाउंट की बात करें तो एचडीएफसी बैंक पर क्लियरली मेंशन है कि इसमें आपको एक रुपए डेबिट कार्ड मिलेगा जो कि आप अपने अकाउंट के साथ एक्सेस कर सकते हो। यह एक जीरो बैलेंस अकाउंट रहेगा और यदि आप रिक्वेस्ट करते हो तो सेफ डिपॉजिट लॉकर भी आपको दिया जाएगा। लेकिन ये जो अकाउंट आता है वो लिमिटेशन के साथ आता है, यानी लिमिटेड बैलेंस आप इसमें रख सकते हो, लिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हो। देखो, अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं, ज्यादा ट्रांजैक्शन करना है, ज्यादा बैलेंस रखना है तो भाई बीएसबीडीए अकाउंट क्यों खोलोगे, नॉर्मल अकाउंट खोल लो। लेकिन जो गरीब आदमी है जिनके पास कम पैसे हैं या ये अकाउंट खोलकर कम ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, वो इस अकाउंट को काफी आसानी से खोल सकते हैं। या आपको मन है कि एचडीएफसी बैंक में मैं जीरो बैलेंस अकाउंट खोलूं तो बीएसबीडीए अकाउंट आप खोल सकते हो। लिमिटेशन की बात कर लेते हैं कि भाई इसमें लिमिट किस तरह से लगाई गई है। तो आप यहां पर देखेंगे कि आपको 50,000 रुपया से ऊपर एनी पॉइंट ऑफ टाइम इस अकाउंट पर नहीं रखना है। और टोटल जो अगर क्रेडिट की बात करें ना तो टोटल क्रेडिट 1 लाख रुपया से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और विड्रॉ की बात करें तो आप 10,000 रुपया से ज्यादा मंथली विड्रॉ नहीं कर सकते हो। चाहे आप एटीएम से कैश निकालो या ब्रांच से आप कैश निकालो, आप महीने में 10,000 रुपए से ज्यादा की ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा महीने में आप 4 बार से ज्यादा फ्री ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। चाहे एटीएम से ट्रांजेक्शन करो या ब्रांच से ट्रांजेक्शन करो, 4 बार से ज्यादा आप महीने में ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपया से ज्यादा आप क्रेडिट नहीं कर पाओगे। देखो, एक लिमिट है और लिमिट मैंने बता दिया, जैसे 10,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से आपको लिमिट मिल जाती है कि भाई आप विड्रॉ कर सकते हो, ट्रांजैक्शन कर सकते हो। चाहे आप एटीएम से कैश निकालो या ब्रांच से ट्रांजैक्शन करो या यूपीआई वगैरह करो, 10,000 महीने की लिमिट है। 4 फ्री ट्रांजैक्शन आपको मिल जाती है एटीएम प्लस ब्रांच मिलाकर जो कैश विड्रॉ वगैरह करते हो। इसके अलावा एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कभी भी आपके बैंक खाता में 50,000 रुपया से ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपका लिमिट ओवर हो जाएगा, कोई अगर पैसा भेजेगा तो वो आएगा नहीं। अगर 50,000 रुपया से कम अमाउंट रहेगा तब वो आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। तो इस तरह के लिमिट मिलता है। भाई ये अकाउंट ही लॉन्च किया गया है उन लोगों के लिए जो छोटा सेविंग्स अकाउंट खोलना चाहती हैं, जिनके पास कम पैसे हैं लेकिन वो बैंक अकाउंट खोलना चाहती हैं, जो गरीब है लेकिन वो बैंक अकाउंट खोलना चाहती हैं, उनके लिए ये अकाउंट लॉन्च किया गया है। इसमें चेकबुक भी आपको मिलता है अगर रिक्वेस्ट करते हो तो, और बहुत सारे बैंक इसमें अलग अलग फैसिलिटी दे सकती है। देखो, ये बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में जो आरबीआई की तरफ से जो फैसिलिटी मिल रहा है, जैसे एटीएम और लिमिटेड ट्रांजैक्शन के साथ, वो तो आपको मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे बैंक हो सकते हैं जो आपको इससे ज्यादा अधिक से अधिक जो है आपको सुविधा दे।
एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए सभी के पास होता है आधार कार्ड और पैन कार्ड। तो आपका अकाउंट आधार कार्ड पैन कार्ड से आसानी से ओपन हो जाएगा। आप ब्रांच विजिट करके आसानी से ओपन करवा सकते हो। कुछ बैंक का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हो, लेकिन फॉर्म भरने के बाद आपको ब्रांच ही जाना होगा। अच्छा, कौन कौन से लोग एलिजिबल हो सकते हैं? तो देखो किसी भी बैंक में BSBDA अकाउंट आप एक ही खोल सकते हो। अगर मन है कि SBI में खोले तो SBI में खोल लोगे, उसके बाद फिर से सोचोगे HDFC बैंक में खोले तो नहीं खुलेगा, क्योंकि एक व्यक्ति का एक ही BSBDA अकाउंट खुलेगा। अगर SBI में है और HDFC बैंक में खुलवाना चाहते हो तो SBI वाले पहले बंद करना पड़ेगा, तब जाकर HDFC बैंक में खुलेगा। अच्छा, इस अकाउंट को आपने शुरू में खुलवा लिया, लेकिन आगे चलकर आपका धंधा बढ़ गया, ट्रांजैक्शन बढ़ गया, या फिर आप एक नॉर्मल अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो इस अकाउंट को नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट करवा सकते हो। बैंक को आप एक लेटर लिख कर दोगे, एक रिक्वेस्ट डालोगे कि हाँ हमारा जो ये BSBDA अकाउंट है उसे आप नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट कर दीजिए, तो वो नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद लिमिटेशन समाप्त हो जाएगा, जितना बैलेंस रखना है रखो, जितना निकालना है निकालो। अच्छा, पहले से आप अगर नॉर्मल अकाउंट खोले हुए हैं उससे भी आप BSBDA में कन्वर्ट करवा सकते हो। अगर आप पहले से HDFC बैंक में या कोई भी बैंक में नॉर्मल अकाउंट खुलवाए हुए हैं, अगर उसमें ज़्यादा चार्ज लगता है, आप लिमिटेड ट्रांजेक्शन के साथ BSBDA में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप उनको रिक्वेस्ट दे सकते हो। भाई एप्लीकेशन लिख कर दोगे कि मेरा ये जो नॉर्मल अकाउंट है वो BSBDA अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाए। अच्छा, ये BSBDA अकाउंट इसलिए लाया गया ताकि जो गरीब लोग हैं वो तो अकाउंट खोल ही सके, लेकिन सरकार की तरफ से जो भी सब्सिडी या PM किसान योजना या फिर जो भी पैसे भेजे जाते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तौर पर भेजे जाते हैं, तो गरीब लोगों के पास वो सीधे बैंक अकाउंट में पैसा पहुंचे, वो जो कि आपका BSBDA अकाउंट में सीधे DBT के माध्यम से पैसा पहुंच जाएगा। इसलिए भी खास तौर पर ये अकाउंट की शुरुआत की गई। तो ये अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन आपको सारे बैंक में मिल जाएगा। अब आपको डिसीजन लेना है कि कौन से बैंक में इस अकाउंट को खुलवाना है। देखो, मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके नजदीक में जो भी बैंक अकाउंट है उसमें आप जाकर इस अकाउंट को खुलवा सकते हो। इस अकाउंट के पूरे बेनिफिट के बारे में बता दिया। अलग अलग बैंकों में आपको थोड़ा सा अलग अलग फैसिलिटी मिल सकती है। जैसे SBI की बात करें तो SBI में फीचर्स में बताई गई है कि मैक्सिमम बैलेंस या अमाउंट का कोई अपर लिमिट नहीं है। तो भाई होता है कि आपका नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उसके बाद आपका कोई भी लिमिटेशन नहीं होता। तो भाई जब आप अकाउंट खोलने जाओगे तो आप ब्रांच में खुद भी पूछ सकते हो कि BSBDA अकाउंट में किस तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, ये क्या आप फैसिलिटी देते हो, ये आप खुद भी पूछ सकते हो। लेकिन इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दिया कि देखिए ये बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है, एक छोटा सेविंग्स अकाउंट है जो हर गरीब खोल सकते हैं। इसमें कुछ लिमिट आती है और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो सब मैंने बता दिया। नॉर्मल अकाउंट को भी इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है या इस अकाउंट को भी नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आपके नजदीक में जो भी बैंक है, जो भी बैंक का ब्रांच है, वहां पर जाइए, आप इस अकाउंट को खुलवा लीजिए। ऑनलाइन फॉर्म भरने का भी कुछ बैंक में ऑप्शन है, लेकिन आपको ब्रांच एक बार विजिट करना ही पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि ब्रांच जाइए, फॉर्म लीजिए, फॉर्म भर के उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए। फोटो अपना जरूर साथ ले जाइएगा, अपना डॉक्यूमेंट जरूर साथ ले जाइएगा। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।